सो गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सीखा, एंड टुडे वी विल सी एक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला टॉपिक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू sin x की पावर 10x। ठीक है, एक बार आप ये ट्राई कर लीजिए, sin x की पावर 10x को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए लॉग वाई लेते हैं दोनों, लॉग वाई ट्राई कर सकते हो। लॉग वाई लिया आपने, इधर आया 10x लॉग साइन x। ठीक है, अब आप इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको लिखोगे 1/y dy बाय dx, इसको लिखोगे 10x डॉट लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x इंटू कॉस x, प्लस लॉग साइन x एज इट इज, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो कुछ तरह से आ गया। अभी जो y था हमारा, y क्या था, sin x के बाद tan x, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो dy बाई dx आ जाएगा, y जैसे जाएगा sin x की पावर tan x। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन, ठीक है, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आई रेकन दिस थिंग कंप्लीटली कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि tan x होता है साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, सीधा आ गया। ठीक है ना, so this is how you can solve simple question like this, y is equal to sin x की power 10x, simple derivative। okay now एक पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन लाइक आपने पढ़ा होगा सर्कल का इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक, a cos थीटा एंड y is equal to a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, आपने पैराबोला में पढ़ा होगा x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, t को रिमूव जो करते हैं वो इक्वेशन मिल जाता है ओरिजिनल, एंड व्हेन इट इज इन टर्म ऑफ t, t इज अ पैरामीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ पर a t स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 4a को अलग कर दिया और a t स्क्वायर को मैंने y लिख दिया, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, ये पैराबोला होता है, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, अब इनको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, सपोज करो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, और पैरामेट्रिक फॉर्म के तरीके डिफरेंशिएशन का dy बाई dx लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले dy बाई dt निकाल लो यहाँ से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा आपके पास a तो कांस्टेंट आ गया, तो 2at, और इसको भी dx बाई dt को भी कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 2a। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, नाउ वी कैन डिवाइड dy बाई dx, तो dy बाई dt कैंसिल कर, dt गेट्स कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा t। ठीक है, तो dy बाई dx t आ गया, तो सिंपल आ गया। अगर आप और ये भी देख लो, अगर ऐसा कोई पैराबोला होता है तो dy बाई dx यहाँ पर क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज t, तो बहुत सिंपल स्लोप आ गया, t आ गया स्लोप। ठीक है, अच्छा अगर डायरेक्ट अगर आप बोलो कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिवाइड कितना आएगा, चेक करते हैं, तो यहाँ से आएगा आपके पास 2x dx, या 2x dx मत करो, dx डिवाइड कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4a डिवाइड dx, तो बेसिकली डिवाइड dx आ गया हमारे पास यहाँ से 2x अपॉन 4a, ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है x अपॉन 2a, और देखो t की वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपको x अपॉन 2a मिलेगी,
इसी क्वेश्चन में देखो t की वैल्यू क्या है, x/2 है, तो ये भी x/2 है, राइट। सो दिस इज हाउ यू गेट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में एक लेंथी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.4 का फोर्थ का ए, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी कई फॉर्म्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ए है 7.4 का, ठीक है। ट्राई करो। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। इसका आपको dy बाई dx निकालना है। तो आप dy बाई dx निकालने जाएंगे इसका, तो आपको पहले dy बाई dt निकालना पड़ेगा, फिर dx बाई dt, एंड दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस डिवाइड। तो dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt क्वेश्चन रूल से कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा है, cos रूट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट cos 2t, ठीक है। cos क्यूब t क्या बनेगा, cos क्यूब t क्या बनेगा, cos क्यूब t बनेगा 3 cos स्क्वायर t, ठीक है। और cos 2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, ठीक है। माइनस ये यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, cos 2t। अब यहाँ से और चल गया माइनस न्यूमरेटर में, cos क्यूब t कॉन्स्टेंट ले गया, और रूट ऑफ cos 2t को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये आएगा 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन टी, इसको प्लस बना देता हूँ, ठीक है। प्लस साइन 2t, और साइन 2t का डिफरेंस, एक 2t का डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा 2, तो यार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंबाइंड पूरे फॉर्मेट को, इसको मैं अगर ऐसे ले जाऊँ रूट cos 2t को, तो ये और ये cos 2t बन जाएंगे, तो ऊपर मिलेगा cos 2t रूट साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 cos 2t, ठीक है, cos स्क्वायर t साइन t, ऐसे बना, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये जो बना है cos क्यूब t साइन 2t, ठीक है, अपॉन cos 2t इंटू रूट ऑफ cos 2t। तो ये आपके पास dy बाई dt आ गया। अब dy बाई dt आने के बाद आप dx बाई dt भी सिमिलर पैटर्न में निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं dx बाई dt, यहाँ से करते हैं सॉल्व दोबारा से। तो dx बाई dt क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट cos 2t, साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3 साइन स्क्वायर t साइन t, ठीक है। साइन t का होता है cos t, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस, आपको करना है रूट का 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस, तो इसको प्लस बनाया था, और ये वापस 2 आ जाएगा, तो 2 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे रूट cos 2t एलसीएम ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मिला cos 2t, अंदर मिला 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन 2t 1/2 रूट cos 2t, और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई और होगा, अगर आपको दिख रहा है साइन क्यूब t से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साइन क्यूब टू, ठीक है। तो आएगा साइन क्यूब t, फिर आएगा साइन 2t, ठीक है, साइन क्यूब t साइन 2t, और ये नीचे जाके इन दोनों में कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t रूट ऑफ cos 2t, राइट। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो dy बाई dx निकलेगा। तो अब देखो डिवाइड से करना है, डिवाइड करोगे जब आप dy बाई dt को और dx बाई dt को, तो ये डिनोमिनेटर कर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, तो न्यूमरेटर इसका अपॉन न्यूमरेटर इसका, दैट्स द आंसर, ओके। तो लिख देते हैं इसका न्यूमरेटर dy बाई dx, इसका न्यूमरेटर है -3 cos 2t
प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। ठीक है, ये रखते हैं, बाकी सब कुछ इरेज कर देते हैं, ये और ये ठीक है। अब आप देखिए डी और डी एक्स ये आ चुका है। तो यहाँ से अगर हमको इसको कॉस 3t की आइडेंटिटी में लेके जाना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी बनाएंगे इसमें। लेट अस सी वो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है जिससे इजीली हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो cos t और cos t, ठीक है ना, cos t और क्या ये cos यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेसिकली देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर टी cos क्यूब टी, तो cos स्क्वायर टी आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी और साइन क्यूब टी, तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक बार साइन 3t की आइडेंटिटी बताओ। साइन 3t की आइडेंटिटी क्या होती है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है ना। तो कहीं से अपन को ये आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाए 3 साइन टी, तो देखो 3 साइन स्क्वायर टी, तो हम यहाँ से सिर्फ एक ही साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमको 3 साइन टी और यहाँ से लेंगे हम माइनस 4 साइन क्यूब टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली देख लेते हैं इसमें अब क्या आइडेंटिटीज बन रही हैं। एक बार जो भी कॉमन आ रहा है वो सारा कैंसिल आउट कर देते हैं। बेसिकली आंसर तो यहाँ पे आ ही चुका है। लेट अस सी, यहाँ पे cos स्क्वायर टी कॉमन लिया मैंने ऊपर और नीचे कॉमन लिया मैंने, नीचे मैंने कॉमन लिया और आई थिंक ये आइडेंटिटी यहाँ बनेगी 3 साइन टी तो देखो ये बन गया है ना, और माइनस 4 साइन क्यूब टी यहाँ बन जाएगा। तो बन सकता है ये आइडेंटिटी अगर हम सिर्फ cos स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी, और यहाँ से नीचे से लेते हैं साइन स्क्वायर टी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बना एक बार, माइनस 3 cos 2t, ठीक है, इंटू साइन टी प्लस cos t इंटू साइन 2t। अब देखो साइन 2t को अपन कर सकते हैं 2 साइन टी cos t, ठीक है। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कर देते हैं। 3 cos 2t, ठीक है, और ये आ जाएगा cos t, ठीक है, प्लस यहाँ पे बन रहा है मेरे पास साइन टी साइन 2t। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे इसको cos t sin 2t और cos 2t sin t, ठीक है, यहाँ पर अगर इनमें से मैं -2 अलग कर देता हूँ और -1 को इसको देता हूँ, तो ये बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos 3t के ऊपर, ठीक है, -2 दिस मच, और ये बन जाएगी नीचे sin 3t -2 +2 दिस मच। तो बेसिकली देखते हैं आगे क्या करते हैं। एक आइडेंटिटी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इसमें से मैंने -2 अलग कर दिया और -1 इसको दे दिया, तो एक आइडेंटिटी बन गई cos 3t की, माइनस क्या बनेगा यहाँ पे 2 साइन 2t इंटू साइन टी, ठीक है, ये बना। और यहाँ पर नीचे की तरफ मिला है मेरे को 3, ठीक है, 3 यहाँ पे हमने बना दिया इसको आइडेंटिटी, इसको भी 2 अलग कर देते हैं, तो बन जाएगा साइन 3t प्लस 2 cos 2t cos t। देखते हैं ये आइडेंटिटी सही बनी है गलत। ये नीचे वाली बनेगी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये बनेगी साइन ए माइनस बी, तो इनफैक्ट ये बनेगी साइन टी की और ये बनेगी कॉस टी, ठीक है ना, ये बना।
तो ये बना cos t माइनस साइन 2t साइन t, और साइन t प्लस 2 cos t, ये नीचे साइन बनेगा ऊपर cos बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अब आप देखो इनमें से और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं हम। तो क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से cos t आ रहा है, और cos t में अगर मैं इस 2 sin 2t को क्या कर देता हूँ cos स्क्वायर t, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिकली, अगर आप समझ रहे हो तो करते हैं cos t माइनस, इसको लिख देते हैं 2 sin t cos t, sin स्क्वायर t लिख देता हूँ और cos t आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा अपने को sin t प्लस 2, इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज करो cos 2t है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t cos t, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे कोई आइडेंटिटी बनेगी क्या, तो बेसिकली हम उसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, देखो cos t आ रहा है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, so can we leave the answer here or should we simplify it further, can we leave the answer here or should we simplify it further, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली देख लो आप, 2 cos 2t जो है यहाँ पे, इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा आंसर पे, या 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली साइन टी भी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अच्छा एक मिनट फिर से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो वो बन जाती है आइडेंटिटी किसकी, कॉस टी की बनेगी आइडेंटिटी, यहाँ पे कॉस टी की बनेगी, और प्लस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन टी की बनेगी। अब आप देखो बेसिकली ये भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बन रहा है साइन टी और यहाँ बन रहा है कॉस टी। तो अब क्या हो रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, कॉस टी और साइन टी एक बार कॉमन आ रहा है, तो ये वाले कॉस और साइन कट जाएंगे एक बार, है ना, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमने वैसे कहा कॉस टी अपॉन साइन टी, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ बना 2 साइन 2t, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन 2t, और यहाँ बना 1 प्लस 2 cos 2t, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनको ऊपर वाले को cos में कन्वर्ट कर देता हूँ, नीचे वाले को साइन में। अब देखो बहुत शानदार आइडेंटिटी बनेगी आपके पास, तो नीचे ऊपर वाले को कर देता हूँ cos t sin t, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 2, cos में करना है तो क्या लिखूंगा 1 sin 2t, क्या होता है sin 2t बनेगा, cos 2t बनेगा ये, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये बना था cos 2t बना था, ठीक है, ये cos 2t आएगा, लेट अस अज्यूम कि ये सही है। तो अब देखो cos 2t जो है, और चेक कर लेना आप cos 2t कहाँ से आया, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, cos 2t क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ cos 1 जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा, और नीचे बनेगा 1 प्लस 2 cos 2t है ना, इसको साइन में लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ध्यान से देखना cos t और sin t, इसको मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 है ना, cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गए, तो ये बन गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या मिल गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, ठीक है, तो ये बन गया माइनस cot 3t माइनस cos 3t, और नीचे देखो क्या बना 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक, तो बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन टी, तो ये बन गया साइन 3t नीचे, और ऊपर बन गया माइनस cos 3t, तो टोटल बन गया माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t, तो ये टोटल बन गया माइनस cot 3t, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत शानदार है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, चेक कर लेना, माइनस 2 cos 2t आ जाएगा, जो अपन वो आइडेंटिटी लगाते हैं ना cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a sin b प्लस sin a cos b, वो आइडेंटिटी आप चेक करोगे तो ये फॉर्मेट पूरा आ जाएगा, और आंसर इसका बनता है माइनस cot 3t। तो दिस वे यू कैन ट्राई ऑल द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, राइट, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप और तरीके से ढंग से
सॉल्व करके देखिए, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास।